हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 1। एकतारा भाग 1 में हमने पहला चैप्टर काकी खिलौने वाली कर लिया था। बच्चों, आपकी डिमांड थी कि आगे के चैप्टर जो हैं पाठ हैं उनको भी हल करके डाला जाए, तो आज हम डाल रहे हैं इसमें लेसन नंबर 2 विद्यालय की सजावट। जो अध्याय 2 या लेसन 2 विद्यालय की सजावट है उसको हम पहले पढ़ कर के देखेंगे, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी गतिविधियां और जो सवाल हैं वो दे रखे हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ हम उनके आंसर बताते हुए ही आगे का अभ्यास कार्य करवाएंगे। पहले अंदर जो सवाल दे रखे हैं पाठ के अंदर उनको हल करेंगे और उनको समझेंगे। उसके बाद में फिर बाहर का जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसको हल करेंगे। तो बच्चों, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो जब पसंद आए आप पूरा देख लें तो उसको लाइक करना मत भूलना। लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। रीना के विद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। शिक्षिका ने बच्चों को विद्यालय की सजावट के लिए तोरण, झंडियाँ जो बांधी जाती है, रंग बिरंगी झंडियाँ बनाकर लगाने का काम दिया। उन्होंने पहले बहुत सारी रंग बिरंगी फरियाँ बनाई और फिर उन्हें डोरियों पर चिपकाकर तोरण झंडियाँ तैयार की है। सभी ने बहुत सुंदर तोरण झंडियाँ बनाई हैं। तो यहाँ देखो, रीना की बनाई हुई, कविता की बनाई हुई और सुरेश की बनाई हुई। रीना ने डोरी पर कुल 36 फरियाँ लगाई हैं। रीना ने ऊपर जो है 36 लगाई हैं, वो पहले से इसमें लिखा हुआ है। सुरेश ने डोरी पर खाली जगह फरियाँ लगाई, तो खाली जगह हमको 43 यानी कि 43 फरियाँ लगाई हैं। सबसे अधिक फरियाँ सुरेश ने लगाई हैं। किसने लगाई हैं? सुरेश ने। रीना ने सुरेश से कितनी कम फरियाँ लगाई हैं डोरी पर? तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो सुरेश ने लगाई हैं 43, उनमें से माइनस करना पड़ेगा रीना की फरियों को। तो रीना ने लगाई हैं 36, 43 में से 36 गए तो 13 कम फरियाँ लगाई हैं। ठीक है। कविता ने 42 फरियाँ लगाई हैं। 42 में 2 अंक हैं, 4 और 2। क्या आप इन दोनों अंकों से कोई और संख्या बना सकते हैं? यदि हाँ तो लिखिए। तो बच्चों, अपन बना सकते हैं 4 और 2 से। एक तो 42 बनता ही है और दूसरी संख्या अगर 2 को हम दहाई के स्थान पर लिख देंगे और 4 को इकाई के स्थान पर लिख देंगे तो 24 बन जाएगा। बनने वाली नई संख्या और 42 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 42 बड़ी है। आप सब भी जानते होंगे, अगर आपको गिनती आती है तो 42 बड़ी संख्या है। बताइए, आपने तीनों झंडियों में कुल कितनी फरियाँ लगाई हैं? अब तीनों में अगर कितनी लगाई हैं तो इनका तीनों का जोड़ करना पड़ेगा, योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो 36 + 43 + 42 बराबर 121 फरियाँ टोटल हो गई। ठीक है ना। रीना ने क्या किया कि उनको गिनना शुरू कर दिया। रीना ने इन्हें गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते गिनते 99 आ गया। तो रीना कहती है, अरे यह तो 99 से ज़्यादा है, इन्हें आगे कैसे गिनेंगे? तो शिक्षिका कहती है, 99 में 1 मिलाने से बनता है 100, इसलिए 99 के आगे 100 आता है। तो कविता कहती है, हाँ, एक बार मेरी नानी ने मुझे 100 रुपये का नोट दिया था। रीना, लेकिन 100 को लिखेंगे कैसे? तो शिक्षिका कहती है, बच्चों, पिछली कक्षा में हमने खुले और 10-10 के बंडल के बारे में पढ़ा था। आओ उनसे ही हम 100 लिखना सीखते हैं कि बंडल से हम 100 कैसे लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए, 9 बंडल हैं और 9 खाली तीलियाँ दी हुई हैं। तो इनमें एक और तीली मिला दी तो 10 तीलियाँ हो गई और बन गया पूरा 100। ठीक है। यहाँ 9 कुलों में 1 मिलाने से बन गया 10 का एक बंडल, और 10 बनने पे हम एक बंडल बना दिया। ठीक है ना। अब बंडल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बंडल हो गए। 10 बंडल को मिलाने पर एक गट्ठर बन जाता है। 100 का एक गट्ठर बन जाता है। ठीक है। पता लगाइए कहाँ पर 100 लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ चित्र में लिखा हुआ है। स्कोर बोर्ड पर क्रिकेट मैच में खिलाड़ी ने 1 शतक बनाया यानी कि 100 रन, और एक गट्ठर में यहाँ एक गट्ठर लिखेंगे, यहाँ बंडल लिखेंगे, यहाँ खुले लिखेंगे। तो खुले में हमारे पास यहाँ पर एक गट्ठर बन गया, तो खुले में कितने हैं? 0। बंडल में कितनी है? 0। और गट्ठर में कितने हैं? 1। गट्ठर कितना है? 1। तो 1 लिख दिया, यानी 1 के आगे 2 0 लिखेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 100। ठीक है।
बंडल की सहायता से आप भी 100 बनाइए। यहाँ पर देखिए 6 बंडल दे रखे हैं तो 60 तीलियाँ हो गई इनमें, और यहाँ 4 बंडल हैं तो 60 + 40 = 100। फिर इधर 5 बंडल हैं तो 50 + 50 = 100। फिर 3 बंडल हैं और इधर 7 बंडल हैं। 3 बंडल में कितनी तीलियाँ हैं? 30 + 7 में कितनी है? 70, तो 30 + 70 = 100। फिर इसके बाद में 2 बंडल में 20 और 8 बंडल में 80, तो 20 + 80 = 100। तो इस तरह से इनको हमने 100 के बंडल बना दिए। अब आप 100 से आगे की संख्याएं बनाकर देखिए। 100 से आगे की संख्या, एक गट्ठर है और एक खाली तीली है, तो एक सैकड़ा और एक 101, एक सैकड़ा और दो 102, एक सैकड़ा और तीन 103, एक सैकड़ा और चार 104, इसी तरह से 105, 106, 107, 108, 109 और 110 आ जाएगा। ठीक है। नारियल की दुकान। सोहन का नारियल बेचने का तरीका कुछ अलग है। उसके पास 100 नारियल के बोरे हैं, ठीक है ना, और 10 नारियल की थैली हैं, और खुले नारियल अलग हैं। ठीक है। तो उसको 105 नारियल देने के लिए उसने एक तो बोरा दिया, 5 खुले नारियल चाहिए तो 105 नारियल हो जाएंगे। 214 नारियल देने के लिए 2 बोरे देने पड़ेंगे, एक थैली जिसमें 10 नारियल है, और एक 4 खुले नारियल देने पड़ेंगे। तो इस तरह से 214 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक सारणी दी हुई है बच्चों, जिसमें नारियलों की संख्या 312। तो बोरे कितने? 3, थैले कितने? 1, और खुले कितने? 2 नारियल। इसी तरह से 307 में 3 बोरे, थैले एक भी नहीं, और 7 खुले। 210 में 2 बोरे, एक थैली और खुला एक भी नहीं। 127 में 1 बोरा, 2 थैली और 7 खुले नारियल। 95 में संख्या बच्चों यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी बोरा हम एक भी नहीं देंगे, और यहाँ थैलियाँ कितनी देंगे? 9 थैली देंगे। यहाँ 9 लिखेंगे, ये गलती से हमने लिख दिया है। तो 9 थैली, और खुले कितने देंगे? 5। खुले कितने देंगे? 5। तो ये 95 हो जाएंगे। और 100 में हम एक पूरा बोरा देंगे, और थैली एक भी नहीं देंगे, और नारियल खुले भी एक भी नहीं देंगे। अब है संख्याओं को 100 बराबर जो गोला है, एक लाल गोला 100 के बराबर है, 10 चौकोर आयत के बराबर है, और एक त्रिभुज के बराबर है जो पीला है। ठीक है ना। तो कार्ड से दर्शाइए। अब हमको इस कार्ड से दर्शाना है तो बच्चों कलर भी करना पड़ेगा कार्ड। तो 904 में हम ये गोले कितने बनाएंगे? इस तरह के गोले बनाएंगे 9 गोले बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सुनना इसको कि 9 गोले आप बनाएंगे, उनमें लाल कलर भरेंगे। फिर 0, यानी कि ये चौकोर वाले एक भी नहीं बनाएंगे, 0 है इनकी संख्या, और 4 त्रिभुज बनाएंगे इस तरह के, 1 2 3 4, और पीला कलर उसमें भर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी 904 हो जाएंगी। 737 में 7 तो बनाएंगे गोले, उनमें लाल कलर भरेंगे, 3 बनाएंगे चौकोर वर्ग जिनमें आसमानी कलर भरेंगे, और 7 बनाएंगे त्रिभुज जिनमें पीला कलर भरेंगे। 652 में 6 बनाएंगे गोले जिनमें लाल कलर भरेंगे, 5 बनाएंगे वर्ग यानी चौकोर खाने जिनमें आसमानी रंग भरेंगे, और 2 बनाएंगे त्रिभुज जिनमें पीला कलर भरेंगे। फिर इसी तरह से 3 बनाएंगे इसमें गोले जिसमें लाल कलर भरेंगे, 6 बनाएंगे चौकोर आयत उनमें आसमानी कलर भरेंगे, और 8 बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, कितने बनाएंगे? 8। तो इस तरह से यहाँ ये बन जाएगी। अब है विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखिए। 146 बराबर 100 + 40 + 6, 206 बराबर 200 + 0 + 6, 710 बराबर 700 + 10, 156 बराबर 100 + 50 + 6, 225 बराबर 200 + 20 + 5। अब है संख्याओं में सैकड़ा, दहाई और इकाई लिखिए। 224 में 4 इकाई 2 दहाई 2 सैकड़ा, 198 में 8 इकाई 9 दहाई 1 सैकड़ा, 376 में 6 इकाई 7 दहाई 3 सैकड़ा, 402 में 2 इकाई 0 दहाई 4 सैकड़ा, 520 में 0 इकाई 2 दहाई 5 सैकड़ा, और 677 में 7 इकाई 7 दहाई और 6 सैकड़ा हो जाएगा।
फिर है 904, 900, 0 टेंस जिसमें 9 स्क्वायर एक भी नहीं बनेगा और 4 वंस। ये ऊपर सारणी में जो हमने स्क्वायर और बनाए थे वो कलर इसमें आपको भरने पड़ेंगे बच्चों। और 4 वंस यानी 4 त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। 737 में 7 हंड्रेड्स यानी गोले बना लिए 7, 3 टेंस तो 3 वर्ग बना लिए और 7 वंस तो यहाँ पे 7 वंस यानी कि 7 त्रिभुज बनाएंगे। इसी तरह से 600 652 में 6 गोले बनाएंगे, 5 चौकोर खाने बनाएंगे और 2 त्रिभुज बनाएंगे। 368 में 3 गोले बनाएंगे, 6 वर्गाकार यानी कि चौकोर खाने बनाएंगे और 8 त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब है सोच कर बताइए, 1 सैकड़ा 2 दहाई 5 इकाई, 100 + 20 + 5 = 125। 4 सैकड़ा 0 दहाई 3 इकाई, तो 400 + 0 + 3 403। 3 सैकड़ा 2 दहाई 5 इकाई, 300 + 20 + 5 = 325। 8 सैकड़ा 3 दहाई 0 इकाई, 800 + 30 = 830। 0 सैकड़ा 5 दहाई 2 इकाई, 50 + 2 52। 0 सैकड़ा 0 दहाई और 7 इकाई तो केवल 7 आएगा यहाँ और 7 का 7। फिर है मिलान करो, तो देखिए यहाँ पे एक गट्ठर है 100 का, एक 10 का है, 2 खुली तिलियाँ हैं तो यानी हो गए 112। तो इसको 112 से हमने यहाँ मिला दिया है। फिर यहाँ पर एक गट्ठर और 3 10 के बंडल हैं तो 130 बन गया, तो 130 से इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पर एक गट्ठर और एक तीली है तो 101 हो गए, 100 + 1 101, तो इसको 101 से मिला देंगे। फिर यहाँ पर एक गट्ठर 2 बंडल और 4 तीलियाँ हैं तो कितने हो गए, 120 और 4 24, 124 से इसको मिला देंगे। फिर एक गट्ठर 3 बंडल 1 तीली तो 131 से मिला देंगे इसको, ठीक है ना, 131। फिर एक गट्ठर 1 बंडल और 1 2 3 4 5 6 7 तीलियाँ हैं तो 117, कितने हो गए, 117 117, ये रहा ऊपर, इससे मिला देंगे। अब है तालिका में खाली जगह पर संख्या लिखिए, तो ये गिनती है सीधी सीधी, ऊपर से नीचे चलेंगे। 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, फिर वापस ऊपर आ जाएंगे 111 112 113 114। तो खाली जगह पे जो गिनती छूटी हुई है हम उसको लिखते जाएंगे। हमने पूरी जो खाली जगह हैं इसमें भर दी हैं, आप एक बार इनको पढ़ करके देख लेना। 101 से 200 तक की ये गिनती है जिसको हमने बीच बीच में जो छूटी हुई थी उसको भर दिया है। तो आप भी इस तरह से देख करके और बोल करके लिख लें। ऊपर की तालिका को देखकर नीचे खाली जगह पर संख्या लिखिए। 153 के बाद में और 155 से पहले क्या आता है, 154, 147 148 149 163 164 165 170 171 172। फिर है मोती माला पर कूद फांद। बच्चों ने मोती माला पर एक खेल खेला। बंदर और बिल्ली ने शर्त लगाई कि मोती माला को कौन कितनी छलांग में पार करता है। बिल्ली ने पहली छलांग 80 मोतियों की और दूसरी छलांग 20 मोतियों की लगाई, तो कुल कितनी दूरी तक पहुंच गई वो, 100 मोतियों पर। 80 + 20 100 मोती पर यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर ये तो हो गया बिल्ली का। अब है बंदर ने पहली छलांग कितने मोती पर लगाई है, यहाँ 30 मोती पर, तो यहाँ 30 लिख देंगे, ठीक है। और दूसरी छलांग 65 मोती पर लगाई है तो यहाँ 65 लिख देंगे। तो कुल कितने हुए, 95। यहाँ कितने हो जाएंगे, 95, ठीक है। इसके बाद में देखिए संख्या रेखा पर खाली जगह में संख्या लिखिए। 101 101 100 100 के बाद में 101, फिर 102 लिखा हुआ है तो यहाँ 101 लिखेंगे। फिर 102 के बाद 103, फिर 4 लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है, 106 107 108 109 और 110। सोचिए और संख्या लिखिए। मैं 160 और 170 के बीच की एक संख्या हूँ। मुझे लिखने में 2 6 आते हैं, 2 बार 6 6 आते हैं, तो 160 और 170 के बीच में कौन सी होगी, 166, ठीक है।
मैं 10 रुपये के 8 नोट एवं 1 रुपये के 9 सिक्कों के बराबर हूँ। यानी 10 रुपये के 8 नोट हो गए 80 और 9 सिक्के हो गए 9 रुपये, तो 80 और 9 89, 89 लिख देंगे। मैं 10 बंडल वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। फिर है खेल। अंक 3, 1 और 5 वाली पर्चियाँ बनाइए और उन्हें एक दूसरे के आगे पीछे जमाते हुए अलग अलग संख्याएं यहाँ लिखिए। तो 1, 3 और 5 से 153 बनती है, ठीक है ना। फिर अंक 3, 1 और 5 वाली पर्चियाँ बनाइए और उन्हें एक दूसरे के पीछे जमाते हुए अलग अलग संख्या बनाकर यहाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक तो बन जाएगी 153, फिर बन जाएगी, इनको हटा दीजिए यहाँ से, और फिर बन जाएगी 135। 135 के बाद में 513, ठीक है ना। फिर 315, 315 के बाद में 531। इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद में और देखिए कौन सी बन सकती है, 531 बन गई है अपने पास। 351 कौन सी बन जाएगी, 351। ये संख्याएं हमारे पास बन गई। इस प्रकार बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 531। तो यहाँ लिख देंगे हम 531। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, 135। कौन सी है, 135। तो यहाँ लिख देंगे 135, ठीक है। फिर आगे बताइए किसमें कितने। 121 में सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये बतानी है अपने को। तो यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पे 1, दहाई के स्थान पे 2 और इकाई के स्थान पे 1। 200 में इकाई दहाई पर 0 0, सैकड़ा पर 2। 89 में इकाई पर 9, दहाई पर 8 और सैकड़ा पर 0। 165 में इकाई पर 5, दहाई पर 6 और सैकड़ा पर 1। 199 में इकाई पर 9, दहाई पे 9 और सैकड़ा पे 1। 109 में इकाई पर 9, दहाई पर 0 और सैकड़ा पर 1, ठीक है। आइए संख्याओं की तुलना करें। बताइए किसके पास अधिक आम है। संख्याओं के स्थानीय मान के आधार पर अंकों की तुलना की जाती है। मेरे पास 124 आम है और इधर लड़का कहता है मेरे पास 112 आम है। तो 112 और 124 में सैकड़ा के स्थान पे 1 1 है, दोनों बराबर हैं। दहाई के स्थान पर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये संख्या बड़ी है, ठीक है ना। तो दहाई के स्थान पे अंतर आ गया दोनों संख्या में। तो 112 में और 124 में कौन सी बड़ी है, 124। तो 124 जिसके पास आम है, लड़की के पास ज़्यादा आम है, ठीक है। तो इनके बीच में हम जो चिन्ह लगाएंगे वो इस तरह का लगाएंगे, या फिर 112 की तरफ छोटा चिन्ह ऐसा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ जो सवाल दिया हुआ है 115 और 125 में से कौन सी बड़ी है, 125। 98 और 76 में से कौन सी बड़ी है, 98। 179 और 149 के बीच में कौन सी बड़ी है, 179। तो चिन्ह हमने लगाया हुआ है, आप भी इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। 166 166 दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 157 और 187 में से 187 बड़ी है। 109 और 173 में से 173 बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ खुला मुंह होता है और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ बंद मुंह होता है। अब आ जाता है आपका अभ्यास कार्य। रिक्त स्थान में ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ पर दे रखी है बच्चों 101, तो 101 से पहले 100, 125 से पहले 124, 119 से पहले 118, 198 से पहले 197, 51 से पहले 50, 143 से पहले 142, 151 से पहले 150, 190 से पहले 189, 177 से पहले 176, 165 से पहले 164, 60 से पहले 59, 134 से पहले 133, ठीक है। रिक्त स्थान में ठीक बाद में आए, इसी तरह से हम ठीक बाद में आने वाली संख्या लिख देंगे। 101 के बाद में 102, 123 के बाद में 124, 134 के बाद में 135, 167 के बाद में 168, 179 के बाद में आने वाली संख्याएँ लिखनी है। तो यहाँ पर
ये 180 लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? 180। फिर 49 के बाद में 50, 188 के बाद में 189, 195 के बाद में 196, 119 के बाद में 120, 126 के बाद में 127, 100 और 99 के बाद में 100 और 148 के बाद में 149। फिर है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे उदाहरण एक दे रखा है, इनको जमाया है तो 2, 5, 6, 7, 9। यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इनको हम जमाएंगे 10, 18, 23, 56, 78। फिर इन वाली संख्याओं को सबसे छोटी है 2, फिर 11, फिर 19, 101, 150। फिर इनमें से देखिए 118, 134, 147, 182, 199। फिर इनमें से देखिए 104, 132, 165, 179, 195। अब है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में एक उदाहरण दे रखा है 99, 77, 21, 9 और 4। यानी सबसे बड़ी पहले आएगी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। इस संख्या को लिखेंगे 198, 175, 162, 143, 132, 193, 186, 167, 121 और 108। इनको लिखेंगे 200, 191, 173, 139, 125 और इनको लिखेंगे 197, फिर उससे छोटी 184, फिर उससे छोटी 166, उससे छोटी है 145 और उससे छोटी है 119। फिर है छोटी बड़ी संख्या या बराबर का चिन्ह लगानी है। तो देखिए यहाँ पर 14 और 20 में 20 बड़ी है तो बड़ी की तरफ खुला मुँह रख के चिन्ह लगा देंगे। 65 और 59 में से 65 बड़ी है तो 65 की तरफ खुला मुँह रखेंगे। 457 और 475 में से 475 बड़ी है तो उसकी तरफ खुला मुँह रखेंगे। 878, 878 दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 47 और 74 में से 74 की तरफ खुला मुँह रखेंगे क्योंकि 74 बड़ा है। 109 और 108 में से 109 बड़ा है तो 109 की तरफ खुला मुँह रखेंगे। 399 और 309 में से 399 बड़ा है तो इसकी तरफ खुला मुँह रखेंगे। और 909 और 999 में से 999 बड़ा है तो इसकी तरफ खुला मुँह रखेंगे। अब है छठा सवाल, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। तो 243 बराबर 240 प्लस 3, 758 बराबर 700 प्लस 50 प्लस 8, फिर 987 बराबर 900 प्लस 80 प्लस 7। ठीक है। दी गई संख्याओं में सैकड़ा, दहाई एवं इकाई लिखिए। अब इनमें सैकड़ा, दहाई और इकाई तो आपको पता ही है। इकाई ये होता है, दहाई फिर सैकड़ा। तो सैकड़ा के नीचे सैकड़ा की संख्या जमानी है। जैसे पहली संख्या में इकाई है 7, दहाई है 9 और सैकड़ा है 8। 709 में इकाई पर 9, दहाई पर 0 और सैकड़ा पर 7। 680 में इकाई पर 0, दहाई पर 8 और सैकड़ा में 6। 246 में इकाई पर 6, दहाई पर 4 और सैकड़ा पर 2। 654 में इकाई पर 4, दहाई पर 5 और सैकड़ा पर 6। यहाँ पे 7 को हटा के 6 लिखना है। ठीक है। फिर 232 में इकाई पर 2, दहाई पर 3 और सैकड़ा पर 2। तो इस तरह से ये संख्या आ जाएंगी। ठीक है। फिर है मैं 980 और 999 के बीच में एक संख्या हूँ। 980 और 999 इन्हीं के बीच आनी चाहिए, जिसमें तीनों अंक अलग अलग हैं और उनमें एक एक का अंतर है। अब बच्चों एक एक का अंतर है तो सीधी सी बात है कि 987 होगी। वो एक एक का अंतर है, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 1 गए तो 7, यानी कि 987 वो संख्या होगी। रिक्त स्थानों में बढ़ते क्रम में गिनती लिखिए। बढ़ते क्रम में गिनती लिखनी है अपने को बच्चों। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 लिखा है तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। फिर 53 लिखा है, 54, 55, 56, 57 यहाँ लिखा हुआ है, 58, 59, 60, 61, 62 लिखा हुआ है। 78 के बाद 79, 80, 81, 82, 83, 84 लिखा हुआ है, 85, 86, 87। ठीक है। और इसी के साथ में आपका ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाता है, अध्याय नंबर 2। अब अध्याय नंबर 3 हम जल्दी से लेकर आएंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जो कुछ गलतियाँ थी बीच में हमने बच्चों काट दी हैं, लिखते समय गलती हो जाती है तो हमने उनको काट करके आपको सही बता दिया है, तो आप सुन करके सही चीज़ लिखें। ठीक है।